नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 27 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। संसारपुर टेरिस में थाना खोलने की अधिसूचना जारी, 12 पंचायतें होगी इसके अधीन। विधानसभा क्षेत्र जसपा प्रागपुर के अंतर्गत आने वाली संसारपुर टेरी चौकी को थाने में तब्दील कर प्रदेश की सुकू सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। डाडासीबा में डीएसपी कार्यालय खोलने की भी अधिसूचना जारी कर दी है। डाडासीबा और संसारपुर टेरिस की चौकियों को पुलिस थाने में तब्दील कर अब डाडासीबा उपमंडल पुलिस कार्यालय के अधीन कर दिया गया है। इससे पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा डाडासीबा में पुलिस थाना खोले जाने की अधिसूचना जारी की गई थी। इस कार्यालय के डाडासीबा में खोलने से दूर दराज के लोगों को काफी सुविधा होगी। साल भर सड़क से जुड़ा रहेगा डोडरा कुवार, दुर्गम क्षेत्र को दी 12 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला जिले के दूर दराज क्षेत्र डोडरा कुवार में लगभग 12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। उन्होंने 5 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से बने गोसांग जिसकुन सड़क का लोकार्पण किया, जबकि 5 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाले डोडरा चमधार सड़क तथा 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गोसांग हरली सड़क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को जोड़ने के लिए बैली ब्रिज के लिए 4.5 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की, जिससे डोडरा कुवार को 12 महीने कनेक्टिविटी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कुवार में पहले एटीएम का उद्घाटन भी किया, जिसे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने लगाया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जिला शिमला के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का डोडरा कुवार में शुभारंभ किया तथा 509 पात्र महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से 12 महीनों की सम्मान निधि जारी की। उन्होंने लाभार्थी महिलाओं को 51.62 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर डोडरा कुवार की 505 अन्य महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अनुरूप दी जा रही 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन की दर से 6 महीने की पेंशन के रूप में 45,45,000 रुपए की धनराशि भी जारी की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। बरसात से 1613 करोड़ रुपए का नुकसान, हिमाचल ने केंद्रीय दल को सौंपी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश को बरसात से करीब 1613.50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार ने राज्य को इस वर्ष मानसून में हुए नुकसान को लेकर विस्तृत रिपोर्ट अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल IMCT को सौंपी तथा केंद्र से उदार सहायता देने का आग्रह किया। ये दल मानसून के दौरान प्रदेश में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर तथा दौरे के अंतिम दिन शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार चंद शर्मा ने शिमला में केंद्रीय दल के साथ एक ब्रीफिंग बैठक की और उन्हें प्रदेश में नुकसान का पूरा ब्यौरा दिया तथा रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय दल वापस लौट गया है। अब केंद्रीय दल रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को देगा, जिसके आधार पर हिमाचल की सहायता की जाएगी। उत्तराखंड से 12 माह जुड़ा रहेगा डोडरा कुवार, क्षेत्र को ओबीसी के दर्जे के लिए करेंगे पैरवी। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री शनिवार को शिमला के अति दुर्गम क्षेत्र डोडरा कुवार पहुंचे। यहां सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा देने के लिए केंद्र से पैरवी करेंगे। ये देखा जाएगा कि ये संभव है या नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से 10,631 परिवार बाहर है। अब 81,733 परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से 10,631 परिवार बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब 92,364 में से अब 81,733 परिवारों को प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए एक साथ 92,364 घर मंजूर कर दिए हैं, लेकिन कई लोगों ने पहले से ही घरों का निर्माण कर लिया है, तो कई लोग नौकरी लगने के कारण इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
एचपीटीडीसी कर्मियों को भी मिलेगा बड़ा हुआ 4% महंगाई भत्ता, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम एचपीटीडीसी कर्मियों को अब बड़ा हुआ 4% महंगाई भत्ता डीए प्रदान किया गया है। इसके लिए निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे निगम कर्मचारियों को दिवाली पर तोहफा मिला है। एचपीटीडीसी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2024 से मौजूदा 34 से बढ़ाकर 38% करने का ऐलान कर दिया है। डीए में 4% की वृद्धि अक्टूबर के वेतन के साथ दी जाएगी, जबकि 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2024 तक एरियर जारी करने के संबंध में निर्देश निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अलग से जारी किए जाएंगे। प्रदेश के 50 मेधावी छात्र फरवरी में एक्सपोजिट विजिट के लिए जाएंगे इंग्लैंड, छात्रों को शॉर्टलिस्ट करने के निर्देश है। राज्य के 50 मेधावी छात्र एक्सपोजिट विजिट के लिए इंग्लैंड जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से इसकी अनुमति मिल गई है। ऐसे में सरकार ने विभाग को जल्द छात्रों को शॉर्टलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान 50 छात्रों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जा रहा है। इसमें 40 छात्रों का चयन परीक्षा परिणाम के आधार पर होगा, जबकि इसमें 10 छात्र राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले शामिल किए जाएंगे। इस दौरान जमा 1 कक्षा से 20 और जमा 2 कक्षा से 20 ऐसे छात्रों को विदेश भ्रमण के लिए चुना जाएगा, जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा में 95% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। इस दौरान प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 200 शिक्षक भी एक्सपोजर विजिट पर जाएंगे। उन्हें भी फरवरी और मार्च में विदेश भ्रमण पर भेजा जा रहा है। पिछली बार भी राज्य सरकार ने 200 शिक्षकों को सिंगापुर एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा था। वहां शिक्षकों को स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया गया था, जिसके बाद विभाग ने शिक्षकों से फीडबैक ली। इस दौरान विभाग की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुख बोले पदों को समाप्त नहीं किया, नए सिरे से किया परिभाषित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में 2 वर्ष व इससे अधिक समय से खाली पड़े पदों को लेकर वित्त विभाग की तरफ से जारी किए गए पत्र पर सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए। उन्होंने डोडराकुवार रवाना होने से पहले ओक ओवर में कहा कि ऐसे रिक्त पड़े पदों को समाप्त किया जा रहा है, जिनका मौजूदा समय में कोई औचित्य नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में पद समाप्त करने वाले पत्र के साथ वित्त विभाग की ओर से दूसरे आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें सभी सरकारी विभागों से पूछा गया कि मौजूदा हालात के हिसाब से किन पदों की जरूरत और उपयोगिता है। निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को खत्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं। उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए। लेकिन कई चैनल ऐसे चला रहे थे नमक मिर्च लगाकर, तो उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि सरकार जो है तो रोजगार देने की दिशा में हमेशा आगे रही है। और मेरे समय में ये भी एक रिकॉर्ड है कि मेरे समय में जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, तकरीबन 19,103 पोस्टें भरी जा रही है। एजुकेशन जिसमें 5,861 पोस्टें सैंक्शन की गई है, बैच वाइज दी गई है। बाकी आपका जो है वो इंटरव्यू के जो टेस्ट के थ्रू भरी है। हेल्थ में कभी इतनी पोस्टें नहीं मिली थी। हिमाचल में हाफी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना नहीं मिल रहा है राशन। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना हाँफ गई है। लोगों को इस योजना के तहत डिपो में राशन नहीं मिल रहा है। इस योजना के तहत उपभोक्ता हिमाचल में कभी भी कहीं भी किसी भी डिपो से राशन ले सकती है, लेकिन डिपो में लगी पोस्ट मशीनों में राशन कार्ड की एंट्री नहीं हो रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को दिक्कतें पेश आ रही है। शुरुआत में इस योजना के तहत लोगों को राशन मिलना शुरू हो गया था। इसके बाद सॉफ्टवेयर में बार बार खराबी आने से योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है। अब खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग NIC के साथ इस योजना को सिरे चढ़ाने के प्रयास में है। हिमाचल में इस योजना को लागू हुए करीब 3 साल हो चुके हैं। 4 जिलों में योजना शुरू की गई है, लेकिन अब सिस्टम ठप पड़ गया है।
हिमाचल के कई डिपो में ट्रायल पर इस योजना को शुरू किया गया था। अफसरशाही के शिकंजे में मुख्यमंत्री प्रदेश में चल रही है पलटू राम की सरकार जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश में सरकार की 2 वर्ष से विभागों व निगमों व बोर्डों में खाली पड़े पदों को समाप्त करने की अधिसूचना को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को सब कुछ बंद करने का जुनून है। वे चले हुए काम बंद कर रहे हैं। पहले लगभग 1000 संस्थानों को बंद कर दिया, अब 2 वर्ष से खाली पड़े पदों को समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी। शनिवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में पल पल पलटू राम की सरकार चल रही है। अधिकारियों को प्राइम पोस्टिंग की भरोसे के आधार पर दी जाती है। उनके काम करने के तौर तरीका का आकलन होता है और जब कामकाज का आकलन होते हुए कुछ खामियां पाई, हमने हटाई और ये फैसला वही आदमी ले सकता है जो अपने आप साफ सुथरा हो। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमने चीफ सेक्रेटरी भी हटाई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हटाई और हमने उसके अलावा प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी में भी की। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे अधिकारियों को मुख्यमंत्री हटाने की सोचते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए और ना हटाने की वजह बड़ी साफ है, कुछ कमजोरियां पकड़ करके रखी है उन्होंने। आज तो पर्दा है उन कमजोरियों पर, लेकिन वक्त के साथ वो कमजोरियां बाहर निकल करके आई। हमने बड़ा स्पष्ट किया इस बात को लेकर के, जहां मुझे आवश्यक लगता था हमने अधिकारियों के साथ टॉप के अधिकारियों के खिलाफ जो है वो खिलाफ कार्रवाई या उनको दायित्व मुक्त किया या उनको ट्रांसफर किया है, हमने फैसला किया। लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसी स्थिति नहीं है। हम कितने दिनों से सुन रहे हैं, खबरें लग रही हैं, आप सबके माध्यम से फीडबैक आता है कि जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी को बदल दिया जा रहा है, उनका कमरा बदल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बदल पा रहे हैं। वजह क्या है? ये वजह आपको भी मुझे लगता है कि स्पष्ट है, हमको तो स्पष्ट है और पूरे प्रदेश को स्पष्ट हो रही है। सेक्रेटरी हेल्थ के बारे में क्या चर्चाएं होती है, क्या हो रहा है सरकार में, इंडस्ट्री किस प्रकार से हाथ जोड़ करके नमस्ते करके हिमाचल से जाने की तैयारी कर रही है। तमाम सारी बातें अधिकारियों के फंक्शनिंग को इस प्रकार की छूट देने की वजह है कि मुख्यमंत्री विवश है, नहीं फैसला ले पा रहे हैं उनको हटाने का। अविवश होने की बजाय बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। प्रदेश में दिवाली तक साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में दिवाली तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम पारा और चढ़ने के आसार है। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश में 1 नवंबर तक मौसम साफ बने रहने की आशंका जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान है। हालांकि 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार दिन में पहाड़ी क्षेत्रों में धूप खिलने से रात को इन क्षेत्रों से गर्म हवाएं मैदानों में पहुंचते हुए ठंडी होगी।